दोस्तों आइए देखिए, ये पहला क्वेश्चन हमारा है। 60 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री तथा 60 डिग्री हैं। उस मकान की ऊंचाई तथा मीनार से उसकी दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। इसका क्या दिया है हमको? 60 मीटर ऊंची एक मीनार, यानी कि जो मीनार हमारा है उसकी ऊंचाई हमको दे रखा है। ये हमारा मीनार है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 60 मीटर। मीनार हो गया। मीनार की चोटी से, यानी मीनार की चोटी है से एक मकान की छत, यानी कि एक मकान बना लेते हैं। ये रहा हमारा मकान, ठीक है। तो मीनार की चोटी से मकान की छत, तो मकान की छत से, ठीक है, तो मीनार की चोटी और मकान का छत ये हो गया, तथा मीनार की चोटी से मकान के आधार के अवनमन कोण, यानी कि मकान का आधार ये रहा, से अवनमन कोण बोला हमसे, तो अवनमन कोण के लिए हम ये बना लेते हैं। हो गया, इसका नाम हम दे देते हैं ए बी सी डी एंड ई, ठीक है। और कोण का माप हमको दिया है, यानी कि मकान की छत के साथ जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का है? 45 डिग्री। तो देखिए, ये मीनार की चोटी और ये मकान का छत, इसके साथ बन रहा है 45 डिग्री का कोण, और फिर ये चोटी और ये मकान का आधार, इसके साथ बन रहा है 60 डिग्री का कोण, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 45 का, और ये जो हमारा पूरा बनेगा ये हो जाएगा 60 डिग्री का, ठीक है। और ये पूरा हमको डिस्टेंस दिया है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हमको 60 मीटर। 60 मीटर ऊंचा भवन है, मीनार है, ठीक है। यहाँ बी सी की दूरी को हम मान लेते हैं कि बी से सी तक का डिस्टेंस जो है वो एक्स है, तो ए बी का डिस्टेंस कितना होगा? ए से बी तक का डिस्टेंस जो होगा हमारा वो हो जाएगा 60 माइनस एक्स। ये कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस है? ए से बी तक का, ठीक है। तो यहाँ हम नोट कर लेते हैं, ए बी का डिस्टेंस कितना है? ए बी इक्वल्स टू हमारा है 60 माइनस एक्स मीटर, ठीक है। और जो हमारा बी ई का डिस्टेंस है वो इक्वल होगा सी डी के, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको हमको ध्यान देना है। तो आइए हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ये छोटा वाला त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी ई में, ठीक है। त्रिभुज ए बी ई में, तो त्रिभुज ए बी ई में हमको क्या मिला? तो देखिए, लंब और आधार की बात करा है, तो लंब और आधार किस में आता है? tan में आता है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं tan 45 बराबर, tan 45 डिग्री बराबर ए बी बटा में बी ई। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1, और ए बी की जगह पे कितना दिया हमको? 60 माइनस का x, और बटा में बी ई। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो बी ई 1 से मल्टीप्लाई करके बी ई होगा, और यहाँ होगा 60 माइनस का x। इसको हम समीकरण नंबर 1 बना के रख लेते हैं अपने पास, ठीक है। अब हम आते हैं त्रिभुज ए सी डी में, ठीक है, यानी त्रिभुज ए सी डी में। तो बात करें त्रिभुज ए सी डी में, तो इसमें हमारा देखिए ए सी डी में तो कोण कौन सा आ रहा है हमारा? 60 डिग्री वाला, ठीक है। यहाँ से भी हम बात करें तो 60 डिग्री वाला, तो यहाँ हम लेते हैं tan 60 डिग्री बराबर ए सी बटा में, यानी कि पूरी हाइट ए सी बटा में डी सी, ठीक है। अब tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? तो tan 60 की बात करें तो tan 60 की वैल्यू हो जाएगी करने में 3। ए सी की वैल्यू कितनी दी हमको? 60, ठीक है। देखिए ए सी यानी कि पूरा हमारा जो ये मीनार है इसकी ऊंचाई हमको दिया है 60 मीटर, और बटा में सी डी हमको नहीं पता है। इसे हम सॉल्व करेंगे तो सी डी बराबर कितना हो जाएगा? इसे हम कंप्लीट सॉल्व करें तो सी डी बराबर हो जाएगा 60 बटा करने में 3, ठीक है। इसका हम परमेयकरण करेंगे तो 60 करने में 3 और बटा में करने में 3 गुणा में करने में 3, तो सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 60 करने में 3 और बटा में 3। 3 से ये कटा 60 20 बार में, यानी 20 करने में 3, ठीक है। तो 20 करने में 3, ये इसकी क्या है? मीनार से भवन की दूरी, यानी कि ये मीनार और ये भवन, इन दोनों के बीच की दूरी हमारी निकल गई कितना? 20 करने में 3। और आगे इसकी ऊंचाई फाइंड करनी है हमको।
तो देखिए यहाँ हम लिख लेते हैं मीनार तथा भवन के बीच की दूरी, भवन के बीच की दूरी। ठीक है, मीनार और भवन के बीच की दूरी कितनी आ गई, 20 करने में 3। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण हो गया 2, समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 2 हुआ। अब देखिए यहाँ समीकरण यहाँ पे हम लिखे हैं BE जो है वो CD के बराबर है। यहाँ देखिए BE समीकरण 1 में है और CD जो हमारा है वो समीकरण नंबर 2 में है। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से हम बात करें तो जो हमारा BE है वो बराबर है CD के। तो BE की वैल्यू कितनी है, 60 माइनस x, और CD की वैल्यू कितनी है, 20 करने में 3। ठीक है, तो 20 करने में 3 को हम इधर लाएंगे और x को उधर कर देंगे, यानी पक्षांतर करेंगे। तो 60 माइनस 20 करने में 3 बराबर x। अब देखिए इन दोनों में से कुछ कॉमन हो रहा है 20, तो 20 कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस यहाँ से करने में 3 बराबर x, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 करने ब्रैकेट कोष्टक में 3 माइनस करने में 3। यही हमसे पूछा गया था ना, x क्या है, भवन की ऊंचाई। पूछा गया था ना हमसे कि मकान की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो मकान की ऊंचाई क्या है, x। तो मकान की ऊंचाई कितनी निकल गई, इतना। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।